स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को बना लिया फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। आज के दौर में बदलती लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से फैटी लिवर की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। चिंता की बात यह है कि अब ये बीमारी सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही, बल्कि युवा भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर शुरुआती स्तर पर ही सही कदम उठाए जाएं, तो इसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। योग इसमें एक बेहद प्रभावी और प्राकृतिक उपाय साबित हो सकता है, जो न सिर्फ लिवर की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है, बल्कि पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। तो आइए कंटेंट क्रिएटर सोहित कुमार से जानते हैं कुछ आसान योग आसन, जिन्हें अपनाकर आप फैटी लिवर की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी सेहत को बना सकते हैं बेहतर। लीवर को डिटॉक्स करने के लिए, फैटी लीवर के लिए, और लीवर के कारण ही शरीर के अंदर वजन बढ़ता है, तो लीवर को एक्टिवेट करने के लिए मैं आज आपको कुछ आसन बताऊंगा और प्राणायाम बताऊंगा, और आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि लीवर फैटी क्यों होता है, या लीवर के ऊपर लीवर में स्वेलिंग क्यों आती है, लीवर एक्टिवेट क्यों नहीं रहता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो ज़्यादा मिर्च मसाले खाते हैं, ज़्यादा तेल खाते हैं, ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, ज़्यादा जंक फूड खाते हैं और ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो उस कारण से सबसे ज़्यादा लीवर को नुकसान होता है। और ध्यान रखना, लीवर यदि गड़बड़ है तो बहुत सारे रोग हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का इंजन एक तरीके से आप इसको अग्न्याशय कहें, ये लीवर एक्टिवेट ही रहना चाहिए। शरीर में इंजन का काम करता है, शरीर में पूरी एनर्जी को संचालित करने का काम करता है, खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है, तो इस अग्नि को प्रदीप्त रखना है। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे कि आप अपना जहाँ ये लीवर का हिस्सा है, यहाँ पर आप रब थेरेपी इस तरह से करेंगे। लीवर के ऊपर एक एक्सरसाइज, एक क्रिया आपको इस तरह से करनी है। 2, 4, 5 मिनट कहीं भी आप बैठे हैं, इस तरह से आप इसको 4-5 मिनट तक रबिंग कर सकते हैं। इस तरीके से रब करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट होगा। इसके साथ साथ एक एक्यूप्रेशर मैं बताता चलता हूँ, फिर आसनों की ओर लेकर के जाऊँगा। ये जो हमारा हाथ है, जैसे यहाँ पर लीवर है, तो जो सीधा हाथ है, इसमें ये जो नीचे का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपको इस तरीके से पॉइंट प्रेस करना है। हल्का सा 2-3 जगह आप दबा करके देखो, हल्का सा कहीं पर ज़्यादा दर्द होगा। अगर जिनका लीवर गड़बड़ है वो इसको बैठे बैठे कभी भी दिन में 2-3 बार आप इसको दबा लिया करो, 2-2, 4-4, 5-5 मिनट के लिए, इस तरह से। तो ये लीवर आपका यहाँ से एक्टिवेट होना प्रारंभ हो जाएगा, वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन होना प्रारंभ हो जाएगा, वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा और वो अपना काम प्रॉपर मात्रा में करना प्रारंभ कर देगा। और दिन में एक आध बार गर्म पानी का सेवन भी आप कर सकते हो लीवर को ठीक रखने के लिए। एक चीज़ और आप जान लीजिए, जो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं और रेगुलर खाते हैं 6-7 दिन, तो उनको एक दिन उपवास जरूर रखना चाहिए, फास्ट एक दिन रखना चाहिए। अन्न को उस दिन नहीं खाना है कि आज मुझे केवल कच्चे फलों पर ही रहना है या हरी सब्जियों पर ही रहना है, और उस दिन पका हुआ कुछ नहीं खाऊंगा। तो उससे भी आपका जो है लीवर साफ हो जाता है। उसको उपवास चिकित्सा भी बोलते हैं, फास्टिंग थेरेपी भी उसको बोलते हैं। तो ये आपको रखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अब आइए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1-2 आसनों का अभ्यास आप कर लीजिए, और इन आसनों से आपका लीवर पूरी तरह से एक्टिवेट होगा। रेगुलर करना है। सबसे पहले वक्रासन का अभ्यास, इस तरह से अपने पैर को मोड़िए और हाथ को अपोजिट हाथ को पैर के पास लाइए और पीछे की ओर देखिए, इस तरह से। इसमें 10 सेकेंड होल्ड करें, फिर वापस आ जाएं। ऐसे ही दूसरे लेग को मोड़िए, इसमें भी 10 सेकेंड होल्ड करें,
फिर वापस आ जाइए। इसको 3 बार इधर और 3 बार इधर 10-10 सेकंड होल्ड करके करना है। इसके अलावा यहीं पर एक आसन करना है, गोमुख आसन। एक पैर को देखो ऐसे मोड़ो नीचे, दूसरे को इसको ऐसे। आपने देखा होगा जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी ऐसे बैठने के लिए बोलते थे बार बार कि ऐसे बैठो। तो एक बड़ा कारण है क्योंकि ये हमारा लीवर के ऊपर इसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है। आप ऐसे करने की कोशिश करें, नीचे वाले लेग को इसके ऊपर, इसके दूसरे को इसके ऊपर। यदि ऐसे नहीं बैठते तो इतना ही करो, ऐसे ही बैठो और ये हाथ ऊपर से ले जाओ और पीछे से इसको पकड़ लीजिए इस तरह से। इसको गोमुख आसन बोलते हैं। इसको भी 10 सेकंड से 15 सेकंड तक होल्ड करके आप इसका अभ्यास आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको दूसरे पैर से भी करना है, दूसरे लेग से भी करना है। इसके बाद आप अपने पैरों को सीधा कर लीजिए और लेट जाइए। बैठ करके हमने 2 आसन किए और लेट जाइए। लेट करके आपको नौकासन का अभ्यास करना है। दोनों हाथ थाइज के ऊपर रखिए, सांस भरिए और ऐसे उठाइए। ध्यान रखना लोअर बैक पेन वाले एक एक उठाएं, नहीं तो दोनों लेग को उठाइए। जिनको लीवर में स्वेलिंग रहती है वो इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे, फैटी लीवर वाले कर सकते हैं। और जिनका लीवर में दूसरी तरीके की समस्याएं रहती हैं, आप इसका अभ्यास कर सकते हो। इसको भी आपको 5 to 10 सेकंड होल्ड करके और कम से कम 5 से 10 बार तक करेंगे तो ये पेट की एक्स्ट्रा चर्बी को भी कम करेगा। इसके बाद में आप उल्टे लेट जाओ। मैंने आपको जल्दी जल्दी में 5-6 आसनों का समावेश बता दिया है। उल्टे लेट करके धनुरासन का अभ्यास करेंगे। ऐसे पैर को मोड़िए, दूसरे को मोड़िए, सांस भरो, ऊपर की ओर खींच दो। जितना आप होल्ड कर सकते हो करिए। फिर सांस छोड़ के नीचे, फिर सांस भर के ऊपर, फिर नीचे। इसको भी आपको कम से कम 5 से 10 बार तक धनुरासन का अभ्यास करना है। फिर ऐसे भुजंगासन, इसको भी 5 से 10 बार 10 सेकंड होल्ड करके आपको रेगुलर करना होगा। ये आपको विशेष शर्त है हमारी कि आपको ये अभ्यास सभी रेगुलर करने होंगे। इसके बाद ऐसे आप अपने घुटने के ऊपर खड़े हो जाइए इस तरह से। हाथों को कमर के ऊपर रखिए, कमर के ऊपर हाथ रख लो। सांस को भर के पीछे की ओर और सांस छोड़ के आगे डाउन। ये 2 सांस भरो, इसको भी आपको 15 से 20 बार तक नियमित रूप से करना है। अब आ जाइए, मैं आपको बता देता हूं कि क्या आपको सेवन करना है जिससे आपका ये लीवर एक्टिवेट हो जाए। एक बहुत अच्छा उपाय मैं बता रहा हूं। अभी आने वाले समय में गन्ने का रस आएगा, वैसे तो हमेशा ही मिलता है। गन्ने का शुद्ध ताजा रस निकलवाइए और उसमें ना नमक डलवाना है ना बर्फ डलवाना है। उसमें 5-7 पत्ते आप पुदीने के डलवाइए और थोड़ा अदरक उसमें डालिए और उसको अच्छी तरीके से तैयार करके और सुबह खाली पेट उसको पीना शुरू कीजिए। गन्ने के रस से आपका लीवर पूरा डिटॉक्स हो जाएगा, पूरी तरह से साफ हो जाएगा, लीवर की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा लीवर के लिए कच्चे आंवले का आप सेवन कर सकते हो। कच्चा आंवला नहीं खा सकते तो आप एलोवेरा और आंवला दोनों का जूस खाली पेट 20-20 ml आप पीना शुरू करिए। 40 ml उसमें गर्म पानी मिला करके खाली पेट पीना शुरू करिए। उससे आपका लीवर डिटॉक्स होगा, साफ हो जाएगा। फैटी लीवर है आपका, ठीक हो जाएगा। रात को आप लहसुन की 3-4 कलियां भिगो दीजिए, उसे सुबह आप खाना शुरू करिए। उस लहसुन से भी आपका लीवर साफ होगा। थोड़ा अदरक का आप सेवन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अपने जीवन में इन आसनों का प्रयोग करके, इन उपायों का प्रयोग करके आप अपने लीवर को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हो। लीवर यदि जवान है तो आप भी जवान है। लीवर यदि गड़बड़ है, क्योंकि लीवर से मेटाबॉलिक सिस्टम गड़बड़ होता है। लीवर अगर गड़बड़ है तो आप थकान रहेगी, लेजीनेस रहेगी, आलस्य रहेगा शरीर के अंदर, खाना भी डाइजेस्ट नहीं होगा, एसिडिटी बनेगी, गैस भी बनेगी और जॉइंटिस जैसी, पीलिया जैसी प्रॉब्लम भी लीवर के कारण हो जाती है। फिर लीवर सिरोसिस बहुत सारी समस्याएं लीवर के कारण हो जाती हैं। और कपालभाति, लास्ट में मैं कहना चाहता हूं कि लीवर को ठीक रखने के लिए 10 से 15 मिनट प्रतिदिन कपालभाति का आप अभ्यास करिए। उसके ऊपर मैंने वीडियोज बनाई हुई हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। तो अगर आप निरोगी काया चाहते हैं तो योगाभ्यास है बहुत जरूरी।
और एक समय था जब बेहतरीन फोटोग्राफी के लिए DSLR या फिर मिररलेस कैमरा ही पहली पसंद हुआ करता था, लेकिन अब बदलती तकनीक ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। आज के स्मार्टफोन कैमरे इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि कई फ्लैगशिप फोन प्रोफेशनल कैमरों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब हालात ये है कि स्मार्टफोन से खींची गई तस्वीरें ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि वेबसाइट्स और यहां तक के प्रिंट मैगजीन में भी इस्तेमाल की जा रही हैं। हिमाचल के खूबसूरत हिल स्टेशन से कंटेंट क्रिएटर अर्पित गुप्ता हमें बता रहे हैं कि स्मार्टफोन कैमरे से कैसे शानदार तस्वीरें ली जा सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? मैं अर्पित गुप्ता आपके लिए कुछ लाया हूँ टिप्स और टेक्निक्स जो कि आप स्मार्टफोन से भी फोटोग्राफी कर सकते हैं। आजकल फोटोग्राफी करना बड़ा आसान हो गया है, चाहे वो DSLR हो या स्मार्टफोन। कोई भी फोटोग्राफी लवर हो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से फ़ोटोज़ खींच ही लेता है। तो आज हम बात करेंगे स्मार्टफोन फोटोग्राफी की कि स्मार्टफोन में कौन कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो आप ले सकते हैं और क्रिएटिवली उसका यूज़ उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं मेरे पीछे हिल स्टेशन है और इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश सोलन सिटी में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा नज़ारा हो गया है। और सुबह से आज यहाँ पे रेंज थी और रेंज में हमने बहुत सारे मैक्रो शॉट्स भी निकाले, क्योंकि जब बरसात ख़त्म हो जाती है ना, रुक जाती है, तो आप देखेंगे फूलों पे जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उसमें वाटर ड्रॉप्स जम जाती हैं। जब वाटर ड्रॉप्स जम जाती हैं तो उसमें आप उसका मैक्रो शॉट भी ले सकते हैं, तो वो काफ़ी अपीलिंग लगता है और अट्रैक्टिव भी लगता है, क्योंकि उसमें जो कलर्स आते हैं, कलर्स के वजह से और जो रिफ्लेक्शन वाटर ड्रॉप में पीछे आती है उससे आप बहुत ही क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आपने दोस्तों बहुत सारे फ़ोटोज़ देखे होंगे जिसमें वाटर ड्रॉप्स के पीछे रिफ्लेक्शंस में आपको पीछे का सीन नज़र आ रहा होगा या कोई फूल नज़र आ रहा होगा। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये ऑप्टिक्स जो हमें है वो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं करना, आपको जस्ट अपना एंगल में थोड़ा सा बदलाव लाना है कि आप कौन सा एंगल सही एंगल यूज़ कर रहे हैं। और इसमें कुछ ऐसी कैमरे की सेटिंग्स है जिस तरह से मैक्रो शॉट निकालते वक्त जो नज़दीक आप फोकस करते हैं वो खाली क्लियर रहता है और पीछे वाला ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाता है। तो इसमें अपर्चर आपको ज़्यादा नहीं लेना है, अपर्चर आपको कम ही लेना है। जैसे f8 है तो आप रिड्यूस कर दीजिए f6, f5.6, 3.5, जितना फुल अपर्चर आप रख सकते हैं, क्योंकि हमें बैकग्राउंड को आउट ऑफ फोकस लेना है। तो इसी टाइप से कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो स्मार्टफोन में भी आ गए हैं। अब जिस तरह से जो लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं उसमें आपको पता है कि किस तरह से वाइड एंगल लेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसमें एक अल्ट्रा वाइड और एडिशन हुआ है, जिसकी वजह से क्लाउड्स में आप देखेंगे कि अगर आप क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैं, अल्ट्रा वाइड में आप मोड में आप शूट कीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा पैटर्न्स मिलेंगे और बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक इमेजेस मिलेंगी। तो इसी टाइप से कुछ ऐसे पैनोरामिक शॉट्स हैं जो आप निकाल सकते हैं वाइड एंगल शॉट में भी, और डेफिनेटली वो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लगेंगे। और जिस तरह से मैंने यहाँ पे बहुत सारे सुबह से शॉट्स निकाले हैं और जिसमें बहुत सारे मेरे को वेरिएशन भी मिले हैं, क्योंकि एक ही जगह में आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। क्योंकि क्लाउड्स जब आते हैं तो उसमें एक डिफरेंट टोनिंग होती है, वाइट टू ग्रे, और फिर उसमें फिर शेप्स भी बनते हैं, पैटर्न्स भी बनते हैं। और जब भी आप ऐसी ग्रीनरी एरिया को शूट करते हैं तो यहाँ पे ग्रीनरी देख रहे हैं कि डिफरेंट टोन्स हैं ग्रीन्स के, कहीं पे डार्क है, कहीं पे लाइट है, तो उससे भी इमेजेस में कंट्रास्ट आता है और सेम टोनिंग में कंट्रास्ट भी आ जाता है और इमेजेस बड़ी स्ट्रॉन्ग भी लगती हैं। और कुछ इस टाइप की इमेजेस का जो यूज़ है वो अपना कुछ लोग अपने पोर्टफोलियो बिल्टअप के लिए करते हैं और कुछ कॉम्पिटिशन्स में भी यूज़ करते हैं और कुछ एग्जीबिशन में भी यूज़ करते हैं। अगर आप भी फोटोग्राफी के शौकीन हैं, एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं और कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए डेफिनेटली इस टाइप की एंट्रीज़ को बहुत रिवार्ड मिलते हैं। तो अगर आपका प्रॉपर एक्सपोजर है और उस डायनेमिक रेंज के अंदर फॉल इमेजेस होती हैं तो डेफिनेटली आपको आप प्राइज़ भी जीत सकते हैं। और एक बात दोस्तों, जब भी आप शॉट लें तो इसमें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि स्मार्टफोन में ग्रिड का ऑप्शन होता है, उसको ऑन कर लें तो उसको आप कंपोज करने में आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी।
जिस तरह से आप रूल ऑफ थर्ड का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे यहाँ पे एक हाउस नज़र आ रहा है और हाउस का कंट्रास्ट देखिए, जो ऊपर की जो सीलिंग है, छत है हट टाइप का, तो उसमें वो रेड कलर है, तो उसका आप रेड कलर जो है उसका बहुत ही क्रिएटिवली यूज़ कर रहे हैं। ये कुछ इमेजेस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप देखिए कि जिस तरह से मैंने हॉरिजेंटल और वर्टिकल फ्रेम लिया है, और हॉरिजेंटल और वर्टिकल फ्रेम में जो मैंने रूल ऑफ थर्ड यूज़ किया हुआ है, तो जो ग्रिड हम लोगों ने यूज़ किया है उसके अलाइन करके ही हमने कंपोजिशन बनाई है। तो ये ग्रिड लाइंस यूज़ करने में, कंपोजिशन करने में काफ़ी सहायक होता है। तो आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल बेहतरीन फोटोग्राफी के लिए भी कर सकते हैं। और क्या आपको भी सुबह उठते घुटनों में जकड़न महसूस होती है, या फिर लंबे समय तक बैठने के बाद पीठ में तेज दर्द होने लगता है? अक्सर हम इन समस्याओं का कारण बढ़ती उम्र या काम का दबाव मान लेते हैं, लेकिन सच बात यह है कि हमारी जो रोजमर्रा की छोटी छोटी गलतियां हैं वो इसकी बड़ी वजह हो सकती हैं। जॉइंट पेन को नजरअंदाज करना आगे चलकर गंभीर समस्या बन सकता है, और इसीलिए समय रहते सही खान पान और सही लाइफस्टाइल अपनाना बहुत जरूरी है। तो अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद काम की है। डॉक्टर विकास सैनी बता रहे हैं कि जॉइंट पेन के दौरान किस तरह का खान पान अपनाना चाहिए जिससे आपको राहत मिल सके। डॉक्टर विकास, आज मैं बात करने जा रहा हूँ जॉइंट्स पेन के रिलीफ के लिए कौन से फूड्स आपको खाने चाहिए और कौन से नहीं खाने चाहिए जो जॉइंट्स पेन बढ़ाते हैं। बहुत ही कमाल की चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपको वो समस्या बढ़ने लग जाती है जॉइंट्स पेन की, इसलिए आप उसके लिए क्या करें, भविष्य के लिए क्या प्रिकॉशन लें और क्या खाएं और क्या ना खाएं, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ उम्र दराज लोगों के लिए मैं खास डाइट बताने जा रहा हूं जो उनको इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि उनके ओल्ड एज में उन्हें मदद देंगे। आइए चलते हैं। अमेरिका स्वास्थ्य एवं मानव विज्ञान विभाग ने ये रिसर्च किया है कि ब्रोमेलिन एंजाइम बहुत ही अच्छा सिद्ध हुआ है जॉइंट्स पेन के लिए, इसलिए ब्रोमेलिन आपको मिलेगा पाइनएप्पल में। पाइनएप्पल इतना बढ़िया फ्रूट है जो आपके जॉइंट पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है और आपकी जॉइंट की सूजन को ये कम करता है। ब्लूबेरी एंथोसाइनिन एंजाइम इसमें होता है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट देता है जॉइंट्स पेन में, इसलिए ब्लूबेरी को ज़रूर खाएँ। ब्लैक बीन्स, चिक बीन्स और पिंटो बीन्स ये बहुत ही मैजिकल रिजल्ट देते हैं जॉइंट पेन पेशेंट्स में, इसलिए आप इनका इस्तेमाल जरूर करें। ब्रोकोली, इसमें सल्फोराफेन होता है जो कि सूजन कम करने में बहुत अच्छा योगदान देता है, इसलिए जॉइंट पेन की प्रॉब्लम जिन लोगों को है और जिनकी सूजन है वो ब्रोकोली खाना ना भूलें। जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स आप खाएंगे उतना ही आपका जॉइंट्स पेन ठीक होगा, इसलिए ड्राई फ्रूट्स बादाम, काजू, पिस्ता ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तरबूज में कैरोटीनॉइड बीटा क्रिप्टोजैंथीन होता है जो कि आपके जॉइंट्स पेन में बहुत ही कमाल का रिजल्ट देता है, इसलिए तरबूज का जब सीज़न आए तो आप तरबूज खाना ना भूलें, तरबूज का इस्तेमाल जरूर करें। एक तो खट्टी चीज़ें और डीप फ्राइड चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें, इससे जॉइंट्स पेन बढ़ते हैं, इसलिए आज से इसको बंद कर दें। अंगूर के छिलके में रेस्वेट्रॉल नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि लिगामेंट्स के इम्प्रूव के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। एवोकाडो में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है जो कि सूजन कम करने के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है, इसलिए एवोकाडो वीक में एक बार जरूर खाएं। जितनी ज़्यादा आप हल्दी का इस्तेमाल करेंगे उतनी ही आपकी सूजन और आपके जॉइंट्स पेन में रिलीफ मिलेगा। ध्यान रखें, वेजिटेबल्स ऑयल्स बिल्कुल बंद कर दें, जितना ज़्यादा वेजिटेबल्स ऑयल्स का इस्तेमाल करेंगे आपके जॉइंट्स पेन बढ़ेंगे। इसलिए ब्लैक टी का इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें पॉलीफिनॉल नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि जॉइंट्स पेन में बहुत अच्छा रिलीफ देता है। ग्लूकोसामाइन जॉइंट्स पेन में कम करने के लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होता है। ज़्यादातर ये सी फूड्स में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए आप अगर वेजिटेरियन हैं तो सोयाबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टार्ट चेरी जूस बहुत ही अच्छा जूस है, इसलिए इस जूस का आप इस्तेमाल जरूर करें। मॉर्निंग में खाली पेट टार्ट चेरी जूस जरूर पिएं, इससे आपके जॉइंट की सूजन कम होगी। शिमला मिर्च बहुत अच्छा रिलीफ देता है जॉइंट्स पेन में। जॉइंट्स पेन जो बढ़ता है उसके लिए आपको 4 चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है। एक तो है चीनी की मात्रा कम से कम कर दें, जितना आप चीनी खाएंगे उतना जॉइंट्स पेन बढ़ेगा। दूसरा, नमक की मात्रा आप कम कर दें, जितना नमक खाएंगे उतना आपको जॉइंट्स पेन बढ़ेगा। बैंगन और पालक को बिल्कुल बंद कर दें क्योंकि जॉइंट्स पेन बढ़ाता है। जिन लोगों को सीलिएक डिजीज़ है साथ में जॉइंट्स पेन भी हैं
उन्हें क्विनो फूड खाना चाहिए, क्योंकि मैं इसको सुपर फूड कहता हूँ। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक हमने देखा है कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं रही है जितनी एक सशक्त लोकतंत्र में होनी चाहिए। लंबे समय से इस दिशा में बदलाव की मांग उठती रही है, लेकिन अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए महिलाओं को देश की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व मिलने का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। ये कदम न सिर्फ राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाएगा, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव भी साबित हो सकता है। इसी विषय को कंटेंट क्रिएटर आस्था पुरी विस्तार से समझा रही हैं। छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आंख बंद करके सोचो, देश का बजट बन रहा है, नई नीतियां तय हो रही है, लोगों की जिंदगी पर असर डालने वाले फैसले लिए जा रहे हैं। अब एक सवाल, उस टेबल पर बैठने वाले लोग क्या सच में पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कुछ आवाजें अभी भी बाहर खड़ी हैं? यहीं पर असली कहानी शुरू होती है। हम हमेशा बोलते हैं भारत एक लोकतंत्र है, सबकी भागीदारी है, लेकिन अगर आधी आबादी फैसले लेने वाली जगहों पर पूरी तरह मौजूद ही नहीं है तो ये भागीदारी कितनी पूरी है? अब इस गैप को भरने की बात हो रही है, महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देने की। लेकिन इसे सिर्फ आरक्षण समझने की गलती मत करिएगा। ये असल में एंट्री का दरवाजा खोलने की बात है, क्योंकि टैलेंट की कमी कभी थी ही नहीं, मौके की कमी थी। और जैसे ही मौका मिलता है तस्वीर बदलती है। आपने गाँव में देखा होगा, जब महिलाओं को पंचायत की जिम्मेदारी मिली तो मुद्दे बदल गए। जहां पहले सिर्फ बड़े बड़े वादे थे, वहीं अब पानी, स्कूल, स्वास्थ्य जैसे रोजमर्रा के मुद्दे सामने आए। क्यों? क्योंकि नजरिया बदल गया। अब यही नजरिया देश के सबसे बड़े फैसलों तक लाने की कोशिश है। खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि विधायी संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण समय की मांग है और इससे लोकतंत्र और ज्यादा जीवंत और भागीदारी वाला बनेगा। तो ये असली बात क्या है? ये किसी एक जेंडर को आगे बढ़ाने की बात नहीं है, ये सिस्टम को पूरे करने की बात है, क्योंकि आधा सिस्टम कभी फुल पावर के साथ काम ही नहीं कर सकता है। और जब फैसले लेने वाली टेबल पर हर तरह की सोच बैठेगी तो फैसले और भी ज्यादा रियल, ज्यादा बैलेंस्ड और ज्यादा असरदार होंगे। अब आखिरी सवाल, क्या हम सिर्फ सब बराबर है बोलकर खुश रहेंगे, या फिर एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां बराबरी सही में दिखेगी? तो इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। अगर आपके अंदर भी कुछ अलग करने का जज्बा है तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप हमें 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। नमस्कार।